हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ Dropbox06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 109, थमनी की पहली रसोई। अगली सुबह न्यू मल्होत्रा मेंशन। थमनी जल्दी ही उठ गई। आज उसका इस घर के बहू के रूप में आज पहला दिन था, तो वो जल्दी से नहा धोकर नीचे चली गई थी। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि दादी उठ चुकी थी और पूजा कर रही थी। वो धवनी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने धवनी को पूजा करने का कहा। धवनी ने उनकी खुशी खुशी बात मान ली। पूजा के बाद दादी ने धवनी को एक गुलाबी रंग की साड़ी दी और कहा कि आज उसकी पहली रसोई है तो वो कुछ अच्छा सा बना ले। अबीर भी नीचे आ गया। वो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रहा था। उसने ब्लैक कलर का ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ था और गले में बड़े बड़े हेडफोन्स टांग रखे थे। वो बहुत हॉट लग रहा था। तन्वी से तेरी नज़र से देखकर शर्मा गई। दादी बोली, तू कहाँ जा रहा है? अबीर बोला, दादी जिम ऑफ कोर्स रोज तो जाता हूँ। दादी बोली, हाँ जाता है, पता है मुझे, पर आज जल्दी घर आ जाना। अबीर ने पूछा, क्यों माँ? दादी बोली, अरे तेरी पत्नी की पहली रसोई है और आज की मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। दादी ने बताया और बोली, कितना नासमझ है तू। अबीर ये बात सुनकर टेंशन में आ गया। मुंह दिखाई? वो तो इस शादी को प्राइवेट रखना चाहता था ना। दादी अभी भी मुंह दिखाई की करना चाह रही हैं। अबीर कहता है, दादी मुंह दिखाई रहने दो ना। दादी बोली, क्यों? क्यों भला? मेरी बहू इतनी सुंदर है, मैं तो इसकी मुंह दिखाई करूंगी। धवनी अबीर की मुश्किल समझ गई। वो जानती थी कि अबीर जब इस शादी को मानता ही नहीं तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उसे बुरा तो लगा, पर क्या किया जा सकता है। तो वो भी बोल पड़ी, दादी जी अभी सही कह रहे हैं। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है वो बहुत अजीब थे। हम इस रिश्ते को भी सही तरीके से अपना भी नहीं पाए हैं। हम दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए, सो प्लीज़। दादी ने कुछ सोचा। दादी उनकी बातों का मतलब समझ गई और बोली, ठीक है, तुम दोनों अपना टाइम लो, पर मैं तुम्हें सिर्फ 6 महीने देती हूँ। फिर मैं तुम्हारी शादी पूरी दुनिया के सामने धूमधाम से कराऊंगी। अबीर इस बात को सुनकर खुश हो गया। वो तो यही चाहता था, पर चांदनी का चेहरा तो उतर गया। वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी पाखी भी बाहर आ गई। कल के सारे ड्रामे प्रिपरेशन के लिए वो यहीं रुक गई थी। उसने धवनी को देखा, जिसकी आंखें पूरी रात रोने के कारण लाल हो गई थी। ऊपर उधर अबीर भी पूरी रात सो नहीं पाया था और थोड़ा थका हुआ लग रहा था। पाखी ने इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया और मुस्कुराकर बोली, दादी मुझे तो लगता है आपको जल्द ही पोता या पोती मिलेंगे। इन दिनों को देखकर तो यही लगता है कि पूरी रात सोई नहीं। भाई अब क्या एक्सरसाइज करना, रात को काफ़ी एक्सरसाइज होगी लगता है। धवनी और अबीर ने एक दूसरे को देखा। वो तो इस बात को सुनकर बुरी तरह शर्मा गई और धवनी छत की तरफ चली गई। अबीर ने पाखी के सर में जोर का थप्पड़ मारा और बाहर निकल गया। पाखी दर्द से सर मसल कर रह गई। उधर आज वो बहुत खुश था। उसने सोचा जिम में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो जॉगिंग करके जल्दी वापस आ गया। उसने हेडफोन में गाना चलाया और हल्के हल्के पार्क में दौड़ लगेगा। हेडफोन में गाना बजने लगा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। वो धवनी के साथ बिताए हुए हर पल को सोचकर मन मन मुस्कुरा रहा था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि वो अब सिर्फ उसकी है। दूर खड़ी रेवा उसे देख रही थी। अबीर को पानी की असर उसके दिल में दोबारा से उठने लगी। उससे ये सहना मुश्किल हो रहा था कि अबीर उसके बिना खुश है। क्या वो कारण वो लड़की नहीं है? उसे जल्द से जल्द उसके बारे में पता करना होगा और अबीर की लाइफ से बाहर फेंकना होगा। वो सिर्फ उसका है, ये सोचकर वो गुस्से में दांत पीस कर निकल गई। उधर धवनी ने अरमान को रेडी किया और उसे नीचे बिठाकर दूध और बिस्कुट देकर किचन में चली गई। उसने मीठे गाजर का हलवा बनाया और आलू पूरी बना के सोचा अरमान के लिए अलग खाना बनाकर वो बाहर आ गई। उसने टेबल पर खाना लगा दिया। अब ये जल्दी ही वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसकी नज़र सीधा धवनी पर गई, जो टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके गीले लंबे बाल उसकी कमर और बैक पर चिपके हुए थे। अबीर को उसे देखकर अपने शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो उसे एक सांस में देखने लगा। तभी पाखी आई और उसने अबीर को देख लिया और मुस्कुराकर बोली, भाई तेरी ही अब तो सारी जिंदगी इसे अच्छे से देख लेना। धनी जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी वो भी पलट कर अबीर को देखने लगी और छिप गई।
अबीर को ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई और वो चिढ़कर बोला, अभी जो थप्पड़ लगा था भूल गई क्या तू? क्या भाई, जाओ और चेंज करके आओ। मैं तो खाने की खुशबू से इतनी इम्प्रेस हो गई कि वेट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तू तो है ही भूखी। ये कहकर वो धवनी को देखता वहां से चला गया। जल्दी सब खाना खाने लगे। खाना वाकई टेस्टी था। वाह बेटा, कमाल कर दिया, दादी बोली। हाँ भाभी, ऑसम है सब कुछ। धवनी पाकी के मुंह से भाभी सुनकर शर्मा गई। जीजू, आपको कैसा लगा? विशाल बोला। ठीक है। अभी ने बस इतना कहा जिसे सुनकर धवनी का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा।